पिछले साल हम लोग का टर्नओवर था 1.5 करोड़। तो दीदी सब आम बागान लगाई है, तो उसमें से दीदी लोग एक सीजन में 1 लाख से 1.5 लाख का आमदनी करती है। कर्रा प्रखंड तोरपा की हूँ। मैं 2013 में समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक अकेलापन का जीवन जी रही थी। मुझे जब भी लोगों के बीच से गुजरती थी तो मुझे देखकर लोग थूकते थे। समूह में जुड़ने के बाद मैं कई तरह के प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण में जानकारियाँ मिली। 2021 में मैं सामाजिक विकास के क्षेत्र में मैं काम करने को अवसर मिला, जिसमें मैं समूह की दीदियों के बीच में महिला हिंसा, बाल हिंसा और लिंग आधारित हिंसा, इनको लेकर जागरूक करती हूँ। डायन कुप्रथा को लेकर जागरूक करती हूँ, जिससे वहाँ की महिलाएं जागरूक हो गई हैं। अभी वर्तमान में जिसके साथ भी हिंसा होती है वो अपना बातों को आगे लाती है। उनको हम लोग समूह के माध्यम से मिलकर उनको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। इनके द्वारा मेरा पहचान बना, जिसके कारण 2022 में मैं पंचायत राज चुनाव में मुझे पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुना गया, जिसमें मैं निर्विरोध जीती। आज के दिन में मुझे कोई डायन करके नहीं बोलते हैं, मुझे आदर और सम्मान मिलता है। जोहार। हेलो, समूह में आता है, समस्या समूह में आता है। उसके बाद हम समाधान करते हैं जी, जो समूह में बन पाता है उसको समूह के माध्यम से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर नहीं होता है तो संबंधित विभाग में हम लोग उसको लिख के हम लोग न्याय दिलाते हैं। धन्यवाद। अभी तो कितने लोगों को इसे न्याय दिलाया? ऐसे है कि बंधुआ मजदूर था जो गोवा में फंसा हुआ था, उसको लाने में मदद किए। उसका एक बाल मजदूर था, उसको भी लाने में मदद किए। एक घरेलू हिंसा की किए और यौन हिंसा की दीदी एक थी, उसको मदद किए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विश्वासिनी टोपू जी। अब मैं अगला आमंत्रण देना चाहूंगी सुमित्रा सरदार महोदया को बताना चाहूंगी, ये ट्राइफेड के वनधन विकास केंद्र से जुड़ी हुई हैं और अपना कार्य कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय को अलिन सेन खना जोहार। अलिन ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ सुमित्रा सरदार, अतु जन्मडी ब्लॉक पटका जिला पूर्वी सिंहभूम। अलिन दो ग्रासमेट रे ट्रेनिंग हताव का 2006 रे। तो ग्रासमेट ले तैयारेगा। ऑफिस दो ताले हेना जामशेदपुर कला मंदिर रे, ओंडे हले अखरिया टाइफाइड हो इदिया और बाहर हले चलाव कना दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद गोटा ले चलाव कना। और निया साल दिल्ली को हवाले ताहे टाइफाइड ऑफिस, तो ओंडे ले चलावना सामान ले इदिले ताहे, जतो सामान चाबायना। और नितो दो ऑर्डर हको एम काले योगामेट रे 5000 पीस रेना। तो नितो दो नाले सप्लाईआ, नितो आले रोजगार हो हिजुक ना 5000 6000 महीने रे। तो जोहार। आले मेंबर माने 40 टी समूह तैयार करते मिट्टी ग्रुप ले बनाव का ओनातले ये चलावे कमी लोन आले मतलब हताव का आले उन बलिन में दड़ेया माने मेंबर ना का आले चेतान रे हो अलिन पढ़ाव का तो ओना के का बलिन में दड़े कना पायमा को लड़ाई कना वहां पे ऐसा आरोप समूह को लड़ाई का ओना पे थोड़ा सही हुआ। और अगला आमंत्रण देना चाहती हूँ दिलेश्वरी देवी, MIS का कार्य करती है, मास्टर बुक कीपर का आप काम कर रही हैं। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं विशिष्ट अतिथिगणों को मेरा जोहार। मैं दिलेश्वरी देवी ग्राम कपरिया जिला खूंटी प्रखंड खूंटी की मैं निवासी हूँ। मेरा समूह का नाम है सखी आजीविका स्वयं सहायता समूह। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक साधारण गृहिणी के रूप में थी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब मैं 2016 में समूह से जुड़ी तो मुझे बुक कीपर का पद मिला। बुक कीपर के पद में रहने के दौरान मुझे अनेक तरह के प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका मिला। जब मैं प्रशिक्षण ली तो मुझे कई प्रकार के प्रशिक्षण देने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैं 1000 से भी ऊपर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित की। पिछले साल हम लोग का टर्नओवर था 1.5 करोड़। तो हम लोग का अभी
प्रशासन की ओर से भी हम लोग को मिला है किसान पाठशाला के लिए, और वहाँ पर किसान पाठशाला बन रहा है। वहाँ पर हम लोग जितनी भी महिला किसान है उसको हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जितनी भी दीदी, पहले हम लोग को सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अभी हम लोग सम्मान देने के लिए आय पर वृद्धि करवा रहे हैं। और दीदी लोग जैसे कि गुफू में दीदी सब आम बागान लगाई है, तो उसमें से दीदी लोग एक सीजन में 1 लाख से 1.5 लाख का आमदनी करती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं एपीओ की अध्यक्ष हूँ तो इसको आगे तक मैं बढ़ा पाऊंगी और करके दिखाऊंगी, ये मेरा प्रयास है। और आजीविका में मैं भी सुधारी हूँ। इसलिए इतना ही बोलकर मैं अंत करती हूँ। फिर से मेरा पुनः धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। और मैम, ये सांकेतिक रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम कहना चाहेंगे, सांकेतिक रूप से इन महिलाओं ने सबके तरफ से अपनी बातों को रखा है और ये आजीविका से जुड़कर अपने आप को सशक्त बना रही हैं। आज के इस अवसर पर ये आपकी विशेष आशीर्वचनों की आकांक्षी हैं महोदया। ऐसे तो मैं आशीर्वचन तो वहाँ मैंने रखी, फिर भी इन लोगों को मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप केवल आर्थिक विकास नहीं करते, सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार भी करते हैं। समाज में जो भी ऐसे रीति रिवाज है, गलत रीति रिवाज है, बहुत लोगों का थोड़ा पिछले चिंताधारा है, उसको भी अब खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आग्रह करती हूँ, क्योंकि आप महिला समूह से एक कदम आगे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे महिला समूह है। समय निकाल के उनको भी थोड़ा दिग्दर्शन दे, उनको भी थोड़ा साहस दे। बहुत लोग साहस भी नहीं करते लोन लेने के लिए हैं। ट्राइबल लोग ज़्यादा पता नहीं हम लोन को फिर उसको रिपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग जाके उनको थोड़े थोड़े पहले छोटे अमाउंट में उनको शुरू करने के लिए उनको थोड़ा प्रेरणा दीजिए। और वो भी और जो चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, ऐसे हम थोपना नहीं चाहते। कभी कभी हम किसी समूह को थोप देते हैं, ये करना है आपको, वो नहीं कर पाते। और जो कर पाते हैं उनको आप कीजिए। इसी के साथ और समाज सुधार का भी आप तो काम करते हैं। मैं और भी एक बार कहूँगी, अभी तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं केजीबी भी जाती थी तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों को शादी का जो पिता माता जो प्रयास करते हैं वो भागते हैं पूरा पुलिस थाना के ओर। मुझे लगता है और उसको भी तरह जारी रखना है, क्योंकि अभी बच्चे जो खुद से कुछ बन जाए या कुछ एक अपना सोच को, थोड़ा कच्चे होते हैं ना बच्चे, तो आप 8, 10, 12 साल 15 साल में आप शादी कर देते तो वो तो काम भी कुछ नहीं करते। और बहुत बच्चे, वो तो बोलना मैं वहाँ भूल गई है, कुपोषण, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, माल न्यूट्रिशन होता है। तो बच्चे जो अर्ली शादी कर लेते हैं तो फिर उनके जो धरती उनके माध्यम से आते हैं बच्चे, तो वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं और बहुत सारी चीजें, उनका शरीर भी खराब होता है। इसलिए उसी दिशा में भी थोड़ा बहुत आप करना चाहिए, है ना। आप तो आगे बढ़े हैं, मीन्स महिलाओं को ही, ये तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपको भी करना चाहिए। मुझे लगता है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कुछ महिलाओं को या कुछ परिवार को मैं कुछ उनके लिए मैं कुछ कर पाई। तो आपको देख करके मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है ये आप लोगों का भविष्य तो आगे बढ़ेगा। आपको देख करके अन्य महिलाएं जो है वो भी जरूर प्रेरित होंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया का, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से एक प्रेरणा प्रदान करने के लिए।